नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज हम बात करेंगे प्रसाद की। सनातन धर्म में भगवान को प्रसाद अर्पित करने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपने आराध्य को अर्पित किए गए इस प्रसाद को बेहद श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों ने पूरे देश में मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं में पशु चर्बी मिलाए जाने की घटना से हिंदू संत समाज में भारी आक्रोश है। अगर आप भी तिरुपति मंदिर के इस अपवित्र प्रसाद या प्रसाद की जगह कोई अपवित्र चीज खा लेते हैं और अब आप शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। गुरुजी डॉक्टर विवेक तांगड़ी ने शुद्धिकरण का तरीका बताया है, आप भी देखिए। देखिए, वैसे भी अगर शुद्धता और अशुद्धता गलती में किए हुए इस प्रकार के उससे, तो इसमें हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में लिखा हुआ है, जहाँ पे महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि यदि कुछ गलती से पाप हो जाए तो उसका निवारण के लिए क्या किया जाता है। तो उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें चींटियों को दाना देना चाहिए, पंछियों को भोजन दाना देना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली बना के देना चाहिए, गऊ की रोटी निकाल के गऊ ग्रास देना चाहिए, और 5वां है हवन और यज्ञ करना चाहिए। तो इस 5 प्रकार की आहुति से, इन 5 प्रकार के कर्मों से हमारे जो अनजाने में हुए पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। परंतु आजकल के जो वैज्ञानिक युग है या आजकल का जो समाज है, इसमें मैं तो इतना जानता हूँ कि अनजाने में की हुई कोई भी चीज़ जिसके विषय में आपको ज्ञान नहीं है, उस विषय में कोई भी स्तर पे पाप नहीं लगेगा और ना ही अशुद्धता आएगी, क्योंकि हमारा मन शुद्ध था, हमारे विचार शुद्ध थे, हमारा अपने भाव शुद्ध थे, और उसी भाव शुद्धता के साथ ही हमने भोग और प्रसाद चढ़ाया था। अब किसने क्या किया ये तो उसकी दुर्भावना है, और निश्चित ही वो एक बार नहीं करोड़ बार पाप का भागी बनेगा। जितने लड्डू बने होंगे उस लड्डू के एक एक कण के समान, एक एक कण की गिनती के बराबर पाप उसको लगेगा, वो घोर नरक झेलेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसको इस तरह से भी तार्किक समझिए। हम सब लोग पूजा पाठ कराते हैं घर में, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वैदिक रीति से भी करते हैं, हवन करते हैं। अभी नवरात्र आ रही है, नवरात्र में भी पूजन कराएंगे। बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ कराते हैं। हमको ज्ञान नहीं होता है कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को कैसे उच्चारित किया जाता है, और ना हम पढ़ पाते हैं। तभी हम ब्राह्मणों को और पंडितों की हमें आवश्यकता होती है। ऐसे में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, परंतु वो धन की लालच में आके किताब लेके आपके घर में पाठ करते हैं, भले ही उनको पाठ करना ना आता हो। तो इसका मतलब ये है कि पाप आपको लगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस कर्म के लिए उनको दक्षिणा देते हैं, और दक्षिणा में संकल्प होता है। संकल्प होता है कि आप मेरे निमित्त ये कार्य करेंगे, ये पूजन करेंगे। अब उसकी शुद्धि और शुद्धि सब कुछ उस पंडित जी के ऊपर होता है। उसी प्रकार से प्रसाद हमारे भाव का है। हमने प्रसाद लिया अपनी भावना के साथ कि ये शुद्ध देशी घी का प्रसाद है, और हमने उसका मूल्य भी शुद्ध देशी घी के प्रसाद के हिसाब से दिया। भगवान को इसी भाव से चढ़ाया कि ये शुद्ध और शुद्धतम प्रसाद है, क्योंकि मंदिर परिसर से मिल रहा है, तो इससे शुद्धतम तो कुछ नहीं हो सकता। तो निश्चित ही हमारी भावना शुद्ध है तो हमारे ऊपर इसके पाप का अंश नहीं पड़ेगा। परंतु जिसने वो बनाया, जिसने वो दिया, और जिसको पता था, उसके ऊपर कठोर से कठोर ईश्वरीय दंड उसको प्राप्त होगा। और ये आप सबके सामने ही हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि उसका विधान जो होता है वो कभी खराब नहीं होता है। तो हम सबको जानबूझ के कभी भी इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। अनजाने में हुई गलतियों को ईश्वर क्षमा कर देता है। तो ये थे लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादास डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, जिन्होंने बताया कि अगर आपने गलती से अशुद्ध प्रसाद खा लिया है तो कैसे आप शुद्ध होंगे। फिलहाल जिस तरह की घटना तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की सामने आई है, कहीं ना कहीं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।